हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट किया हुआ है हमने 9th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की बुक है बिहाइव। तो उसके फर्स्ट चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को देखिए। तो ये जो 9th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट आवर वीडियो। द फर्स्ट चैप्टर जो है द फन दे हैड। तो हमने ये जो है इसको डिस्कस किया था कि ये जो चैप्टर है ये किस बारे में है, ऑथर क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी जो है यह कैरेक्टर है एक, जो कि एक लड़की है। कैसे पता चलता है? हर, तो देखिए एक मार्गी है लड़की, तो उसके बारे में बात हो रही है। इवन रॉट अबाउट, उसने लिखा है इस बारे में। दैट नाइट, उसी रात अपनी डायरी में उसने उस रात के बारे में लिखा है। किस बारे में लिखा है? ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157। देखिए अभी 2025 चल रहा है, तो ये कौन सा ईयर दिखाया हुआ है, यानी फ्यूचर जनरेशन की बात हो रही है, फ्यूचर टाइम की बात हो रही है 2157 की। तो उस पे पेज पर क्या लिखा हुआ है? 17 मई 2157। शी रोट, उसने लिखा टुडे टॉमी। टॉमी जो है, टॉमी ने क्या पाया, क्या मिला? फाउंड, मिला अ रियल बुक, एक असली किताब। यानी कि देखिए ये बात हो रही थी इसमें। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि ये जो स्टोरी है ये हमें बताती है कि फ्यूचर में स्कूल्स कैसे होंगे, सब कुछ वर्चुअल होगा, तो बुक्स वगैरह नहीं होंगी। अब देखिए उसको एक असली किताब मिलती है। किसे? टॉमी को। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जिस फादर, ग्रैंड फादर, मार्जिस के जो दादाजी थे, वंस सेड, एक बार उन्हें बताया था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंड फादर, उसके दादाजी, टोल्ड हिम दैट, ने उसे बताया था, दैट देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी स्टोरीज जो थी वो पेपर पर प्रिंट की जाती थी। यानी कि जैसे आजकल हम किताबें पढ़ते हैं उन्हें ही कहा जा रहा है दोस्तों। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पेजेस को पलटा, विच वर येलो, जो कि येलो थे। क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स होता है जिसमें काफ़ी सारी सलवटें पड़ी होती हैं। आपने देखा होगा काफ़ी पुरानी बुक्स जो होती हैं उनमें वो थोड़ी मुड़ जाती है, उनके पेपर थोड़े पुराने हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं और सलवट सी लाइन्स सी भी आ जाती हैं, तो क्रिंकली उन्हें कहा जाता है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। वो कह रहे हैं इट वॉज ऑफुली, ये बहुत ज़्यादा फ़नी था, बहुत ज़्यादा खुशी था देने वाला था कि इन शब्दों को पढ़ना, जो कि अभी भी बिना हिले हुए अपने रास्ते से उसी जगह ऐसे ही हैं, क्योंकि किताब में तो वो कहीं नहीं जाएंगे वर्ड्स, ना ही वो हिल सकते हैं ना जुल सकते हैं। दे वर सपोज टू, जैसा कि उन्हें लिखा गया था। ऑन अ स्क्रीन, यू नो, जैसा कि एक स्क्रीन पर वो शब्दों को लिखा जाता है वो हिल जाते हैं, वो थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, उनमें चेंजेस भी हो जाते हैं। बट किताब में किए गए जो चेंजेस एक बार होते हैं प्रिंटेड टाइम पर, उसके बाद उनमें चेंजेस नहीं होते। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पहले पेज पर गए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उनके ऊपर भी सेम वर्ड्स लिखे हुए, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और ये कि उन्होंने जब ये से पहली बार पढ़ा था। जी, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा कि व्हाट अ वेस्ट, क्या समय की बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप इस किताब के को देख रहे हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, क्या है, इसको एक तरफ फेंक दो, यानी कि इस किताब को मत देखो, फेंक दो। आई गेस, मैं ऐसा समझता हूँ, आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर मेरे हिसाब से 1 मिलियन से भी ज़्यादा बुक्स मौजूद हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये इन सबसे बहुत ज़्यादा है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, आई वुड नॉट, मैं इसे फेंकूँगा नहीं। सेम विद माइंड, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 की, वो जो थी मार्गी वो 11 साल की थी। हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। अब उसने इतनी ज़्यादा जो टेली बुक्स थी वो नहीं देखी थी, यानी टेलीविज़न पे जो बुक्स आती हैं पढ़ने के लिए वो नहीं, उसने इतनी नहीं देखी थी, क्योंकि टॉमी जो था वो 13 साल का था, उसका भाई, और वो कितने साल की थी? वो 11 साल की थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे ये तुम्हें कहाँ से मिली है?
किताब के बारे में पूछती है। इन माई हाउस, मेरे घर पर। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना जो है इशारा किए बताया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में जो था बिजी था। इन द एटिक, एटिक का मतलब होता है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, यूज्ड एज अ स्टोर रूम। स्टोर रूम कह सकते हैं कि वो उसे स्टोर रूम में मिली। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है, यानी किताब जो है जो उसको मिली है वो किस बारे में है। तो कहता है स्कूल, यानी स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज कॉर्नफुल, स्कूल। मार्गी जो थी थोड़ा सा संदेह सा उसको हुआ। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में यहाँ लिखने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है, यानी मैं नफ़रत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को था स्कूल जाना पसंद नहीं था, उससे नफ़रत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, मगर अब वो इससे और ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर लेस टेस्ट इन जियोग्राफी, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। अब देखिए वो नफ़रत क्यों करती थी बच्चे स्कूल जाने से। मैकेनिकल जो टीचर थे, अब देखिए टीचर भी मैकेनिकल हैं, क्योंकि सब कुछ वर्चुअल है, सब कुछ जो है ऑनलाइन पढ़ाया जाता है उस समय में। रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, रोबोटिक है। तो जो थे गिविंग हर टेस्ट, उन्होंने उसको टेस्ट दिया था। ज्योग्राफी का पहले टेस्ट दिया, उसके बाद कौन सा टेस्ट दिया, गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, यानी कि वे ज्योग्राफी में टेस्ट के एक के बाद एक टेस्ट वो दिए जा रही थी। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और वो बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही थी। ज्योग्राफी के जो भी टेस्ट उसने दिए थे वर्स एंड वर्स, बहुत बुरे से बुरा कर रही थी। जब तक कि उसकी माता, अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, जब उसकी माँ ने बुरी तरह उसके सर को झंझोड़ा एंड सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और उसे कहाँ भेजा, कंट्री इंस्पेक्टर होगा जो कि बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके टेस्ट हैं, उनको देखते होंगे, उसको कंट्री इंस्पेक्टर उस वक्त कहते होंगे, तो उसके लिए यूज़ किया गया है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब उसके बारे में बताया जा रहा है कंट्री इंस्पेक्टर कौन है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक गोल मटोल सा आदमी था। कौन था, रेड फेस, जिसका चेहरा बिल्कुल लाल था। लाल यानी बिल्कुल मोटा ताज़ा आदमी था, मोटा आदमी था, जिसका चेहरे पे लालिमा छाई हुई थी। अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और वो क्या था उसके पास, हैंड अ होल बॉक्स ऑफ, कौन था, बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसको एक आदमी था, समझिए एक रोबोटिक आदमी था। टूल्स थे उसमें, डायल्स नंबर्स थे और वायर्स थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी पर को देखकर हंसा। गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और वो टीचर को एक तरफ ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, तो मार्गी ये आशा कर रही थी वो ये ना जान पाए कि इसको आगे कैसे रखना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देर वाज इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। अब था बट ही न्यू, पर वो ये चाहती थी वो ये ना जाने कि वो कैसे जो है उसके टेस्ट के बारे में जाने कि इन सबको कैसे करना है, रखना है, क्योंकि वो, बट ही न्यू, पर वो जानता था कि हाउ ऑल राइट, कि सब कैसे ठीक करना है। आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे के या उससे थोड़े समय के बाद, देर वाज, वो दोबारा वापस आया था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी काली और भद्दी सी विद अ बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन, जिसमें कि सभी लेसन्स दिखाए जा रहे थे स्क्रीन पर। द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, उसने कहा इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मार्गी को जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ क्या लगती थी, ये लगता था स्लॉट यानी जो स्लॉट आता था काम करने के लिए, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर उसे घर का कार्य करने के लिए दिया जाता था और टेस्ट पेपर दिए जाते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न विच when she was 6 year old। अब वो बताती, शी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे हमेशा लिखने के लिए दिया जाता था। आउट इन ए पंच कोड में उसको ये लिखने के लिए दिया जाता था। दे मेड हर लर्न, उसे लर्न करना पड़ता था। व्हेन शी वाज, जब से वो 6 साल की हुई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल यानी रोबोटिक जो टीचर होते थे उनको तो कोई देर नहीं लगती है, यानी कि बहुत ही इन नो टाइम मतलब बहुत ही कम समय में वो इनके मार्क्स जो थे उन्हें कैलकुलेट कर लेते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्चेस हैड। अब जो इंस्पेक्टर था वो मार्गी को देखे मुस्कुराया,
और जब उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया उसने मार्गी के हेड को पैट किया यानी थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उनकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स, उनकी माँ का नाम है मिसेस जॉन। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर है उसको थोड़ा जल्दी ही आगे बढ़ा लिया है, यानी कि जल्दी जल्दी टेस्ट दिए जा रहे हैं। एक कहते हैं ना, एक लेवल सेट होता है, एक लेवल के बाद दूसरा लेवल होता है, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादा जल्दी ही एक लेवल के बाद दूसरा लेवल दे दिया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, चीज़ें जो होती हैं वक्त के बाद ही होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब वो कह रहे हैं कि मैंने इसको स्लो कर दिया है 10 ईयर के लेवल तक, क्योंकि वो 9 साल की है, तो 9 साल की है, तो वो कह रहे हैं कि मैंने इसको 10 ईयर के लेवल तक सेट कर दिया, यानी अब ये थोड़ा स्लो चलेगा। एक्चुअली दरअसल द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वो कह रहे हैं कि उसका जो ओवरऑल यानी पूरा जो प्रोग्रेस है, जितनी भी प्रोग्रेस उसने अब तक की है वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। ऐसा नहीं है कि वो अपने काम से पीछे रह गई है, एक्चुअली लेवल उसके हिसाब से हार्ड है, वो ये कहना चाहते हैं। एंड ही पैटेड मार्जिस हेड अगेन, और उसने दोबारा से मागी के जो हेड है, सर है, उसको थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो थी वो बहुत ज़्यादा हताश हो गई, निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो ये सोच रही थी कि वो टीचर को भी अपने साथ ही ले जाएंगे, जो उनके टीचर है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसे ऐसा लगा था, क्योंकि उसने एक बार ऐसा देखा था कि टॉमी का जो टीचर था उसको करीब एक मंथ के लिए वो ले गए थे, बिकॉज क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था, वो कुछ भी कम्प्लीटली नहीं दिखा रहा था। सो शी सेड टू टॉमी, तो उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, तो पूछते हैं कि स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़, टॉमी जो था उसने बड़ी ही सुपीरियर आइज़ के साथ, बड़ी ही कहते हैं ना, बड़े जो होते हैं छोटों की तरफ बड़ी ही ऊंची नज़रों से देखते हैं, तो उसने उसको बड़ी ऊंची नज़रों से देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, कि बेवकूफ़, ये हमारी तरह का स्कूल थोड़ी है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, क्योंकि ये साल 100 साल से भी पहले का है। ही एडेड लॉफ्टली, यानी कि लॉफ्टली होता है बड़े ही ऊंची बातों कहते हैं ना, थोड़ी बड़ी बड़ी बड़ाइयों के साथ वो कहता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, कि दशकों पहले, दशकों भी नहीं, सदियों पहले का बड़े ही ध्यान से उसको बताता है कि ये अब का स्कूल नहीं है, सदियों पहले का स्कूल है। मागी वाज हर्ट, मागी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, दुखी हुई थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मैं ये नहीं जानती हूँ कि बहुत सालों पहले, समय पहले किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने उसके सर के ऊपर से, शी रीड द ओवर हिज शोल्डर, उसके जैसे कंधों के ऊपर से उचक कर उसने थोड़ी देर के लिए उस किताब को देखा। देन सेड, तब कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, एनीवे कोई बात नहीं, उनके पास एक टीचर थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे, नहीं तो जो लेक्चर है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरे जो चैप्टर है उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से आप समझते हुए चले होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।